हाल ही में भारत में 13 शहरों में 5G लॉन्च किया गया है, जिसके बाद कई जगहों पर लोगों ने को ये मैसेजेस और इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं कि अगर आप अपना सिम जो है वो 5G में अपग्रेड करना चाहते हैं 4G से, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इस तरीके के मैसेजेस आते हैं, अपनी डिटेल लोगों से शेयर करने को कहते हैं, जिसके बाद लोग डिटेल शेयर कर भी रहे हैं। और ऐसी सूचना भी मिल रही है लगातार कि इससे लोगों के बैंक अकाउंट तक जो है उसको लेकर फ्रॉड हो रहे हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित दुबे, साइबर एक्सपर्ट, जो हमें ज़्यादा बता सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, 4G से 5G की सिम में पोर्ट करने को कि अपग्रेड करेंगे, इसको लेकर किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं? देखिए, पहले जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होता है तो साइबर फ्रॉड्स होने लगते हैं, साइबर क्रिमिनल सक्रिय हो जाते हैं। वो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है या कन्फ्यूजन है उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर भी वही है, जब 3G टू 4G मूव हुआ था तो आपको फ़ोन आते थे कि आपकी सिम अपग्रेड हो जाएगी और आपको 4G नेटवर्क मिलने लगेगा, और आपसे एक SMS करवाया जाता था या आपसे कोई लिंक लेकर आई जाती थी और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते थे। एक्चुअली होता क्या है इसके पीछे कि ई सिम करके कॉन्सेप्ट है जो शायद लोगों को नहीं पता है कि आपकी जो फिजिकल सिम होती है उसको वर्चुअल सिम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वर्चुअल सिम पहुंच जाती है क्रिमिनल के पास। उसका प्रोसेस जो होता है, यदि आपको मैं समझाऊं, कि आपको सिर्फ एक एसएमएस करना होता है। पहला एसएमएस एक्चुअली क्रिमिनल स्पूफ एसएमएस कर देता है आपके नंबर से। तो ये फैसिलिटीज़ हैं कि आप किसी के भी नंबर से पहला एसएमएस भेज सकते हो, और जब रिस्पॉन्स आता है तो वो आपको आता है। क्रिमिनल इस बीच आपसे एक भरोसा बना लेता है कि आपका सिम वेरिफिकेशन ड्यू है या आपका 4G टू 5G सिम कार्ड होना है, और उसके लिए आपको एक एसएमएस आ रहा है, आप उस पर 1 लिख कर भेज दीजिए तो आपको 5G इनेबल्ड सिम मिल जाएगा। आप वो एसएमएस भेज देते हो तो आपका सिम बंद हो जाता है, और एक क्यूआर कोड क्रिमिनल को पहुंच जाता है, और वो क्यूआर कोड जब स्कैन करता है तो वो सिम उसके फ़ोन में आ जाता है। वो वर्चुअल सिम है, आपका पूरा नेटवर्क बंद हो गया। अब सिम जाना मतलब आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें चली गई। आपका व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट, आपके ईमेल्स, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन, पिक्चर, सब कुछ उसके हाथ में चले जाते हैं। तो ये एक एसएमएस से पूरा, ना सिर्फ आपका अकाउंट खाली होगा, आपकी रेपुटेशन, सब कुछ स्टेक पे आ जाती है। इसलिए ये खतरनाक है। सर, क्या 5G सिम की ज़रूरत भी है? मतलब अपग्रेड तो वो अपने आप ही हो जाएगा अगर नेटवर्क आपके एरिया में आ रहा होगा? जो करंट 4G सिम है ये 5G कंपेटेबल है, ये फॉरवर्ड कंपेटेबल सिम ही है। तो आपको सिम तुरंत बदलने की ज़रूरत नहीं है, और कई सारे लोग हैं जिनके पास फ़ोन भी 5G हैं। इस समय भारत के अंदर करीब 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 5G फ़ोन हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट फ़ोन आए हैं मार्केट में वो सारे 5G कंपेटेबल हैं, चाहे वो आईफोन हो या दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन है। तो उनको फ़ोन बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनको न सिम बदलने की ज़रूरत है। उनको जैसे ही नेटवर्क आएगा उनको एक ऑप्शन दिखने लगेगा नेटवर्क में, जब वो नेटवर्क स्विच करते हैं आप, और आप 5G की ओर मूव कर सकते हैं। तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे जाकर हो सकता है कि जब 5G और स्केल हो और जो नए बैंड की ओर मूव हो, तब शायद आपको सिम बदलना पड़े, लेकिन अभी करंट स्टेज में सिम ना बदलने की ज़रूरत है। और फ़ोन भी यदि आपके पास 5G ऑलरेडी फ़ोन है तो वो भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ना तो किसी फ़ोन के झांसे में आए, ना कोई लिंक क्लिक करें, ना कोई नंबर बताएं, और ना ही कोई क्यूआर कोड स्कैन करें। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें कि आपको अपग्रेडेशन करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सर, ये भी देखने को मिल रहा है कि अब हम सबको पता है कि 13 शहरों में ही केवल अभी 5G लॉन्च किया गया है, और उनमें भी कई जगह पे अभी ट्रायल और टेस्टिंग फेज में है। तो उसके बेसिस पे ही लोग कई बार ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे शहरों में भी आ चुका है, और उसमें कंफ्यूजन में अपनी डिटेल भी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ करना नहीं है, और ये अभी अवेलेबिलिटी नेटवर्क की सिर्फ 13 शहरों में है, और उसमें भी टाइम लगेगा। दिवाली के बाद स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, और उसके बाद धीरे धीरे 2 साल या 3 साल के अंदर देश के हर कोने में पहुंचेगा। तो एक बड़ा काफ़ी लंबा पीरियड होता है किसी भी नेटवर्क को स्टेबलाइज होने में। तो कृपया इस कन्फ्यूजन में भी ना आए, क्योंकि ये 13 शहर बड़े सिलेक्टेड शहर हैं, मेट्रोज हैं, और उसके बाद का कोई शहर इसमें भी शामिल नहीं है। तो यदि आपको कोई कॉल आता है, जैसे कानपुर में या झांसी में कोई कॉल आ जाए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पर 5G नेटवर्क नहीं होगा। सर, लोगों को भी पता है कि वो नया फ़ोन अगर वो ले रहे हैं तो 5G इनेबल्ड है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन में क्यों आ रहे हैं लोग? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग इस झांसे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता। लोग जब भी फ़ोन खरीदते हैं, सिर्फ मॉडल खरीदते हैं, वो उनके फीचर्स के बारे में नहीं जानते। खास तौर से कि वो किस किस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नहीं लिखी होती, और लिखी भी होती हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप यदि बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो उसमें होता है कि ये 2G 3G 5G 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है, इसमें HSDPA सपोर्ट करता है, या जो LTE नेटवर्क सपोर्ट करता है। तो यदि आपके पास ऑलरेडी 5G सपोर्ट फ़ोन है, सपोर्टेड फ़ोन है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को चूंकि पता नहीं होता कि स्पेसिफिकेशन को समझना कैसे और पढ़ना कैसे, तो वो लोगों के झांसे में आ जाते हैं। जो फ़ोन कर रहा होता है वो उनको इतना भरोसा दिला देता है कि कई बार वो बताता है कि आपका ये फ़ोन है, बातचीत में वो पता कर लेता है, और आपको लगता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, और अब ये सिर्फ मुझे एसएमएस करना है और मुझे 5G की
10 Gbps स्पीड मिलेगी। 10 Gbps स्पीड सुनने में ही ऐसा लगता है कि आप स्पीड के लिए भी लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ज़्यादा स्पीड और बेहतर स्पीड मिलेगी तो हम तुरंत मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, हम तुरंत चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, पहले जो स्पीड थ्योरेटिकल स्पीड होती है और जो प्रैक्टिकल स्पीड होती है उसमें अंतर होता है। थ्योरेटिकल स्पीड जो पेपर पर डिज़ाइन करते समय किसी नेटवर्क को आती है, जैसे 3G में 384 kbps थी, पर 384 kbps नहीं मिलती थी, या यहाँ पर 100 Mbps 4G में कमिटेड थी पर 100 Mbps नहीं मिलती थी। 10 Mbps या 20 Mbps तक हम 4G में स्पीड ले पाते हैं। 5G में 10 Gbps कमिटेड है, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि हम 1 Gbps तक की स्पीड ऑन एन एवरेज ले पाएंगे। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 1 Gbps का मतलब है कि 1 GB का कंटेंट 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, या 5 GB का कंटेंट 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो फास्ट होगा, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कई गुना फास्ट होगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल स्पीड है 10 Gbps वो ऑन रियलिटीज़ नहीं मिलती हैं। वो एक बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, बिकॉज ऑफ मैनी ग्राउंड फैक्टर्स कम हो जाती है स्पीड। तो सर ये स्पीड का आकर्षण भी एक मुख्य कारण है कि जो लोग हैं वो इस चक्कर में फंस रहे हैं, इस झांसे में फंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि लोग की डिमांड बहुत बढ़ गई है, डेटा की डिमांड और स्पीड की डिमांड। अब लोग चाहते हैं कि कोई भी वीडियो कहीं शेयर करें या देखें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी उनको बफर नहीं चाहिए, डिले नहीं चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे इस हद तक पहुंच गई, और हम जहां से शुरू हुए कि कई बार आधे आधे घंटे भी वेट करते थे कंटेंट डाउनलोड करने में, तो ये जर्नी बहुत फास्ट हुई है। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो 2G 3G 4G 5G हमने सारा एक्सपीरियंस कर लिया। तो ये मेरे ख्याल से एक जो ग्रीड है लोगों की, और ज़्यादा डेटा, उस वजह से भी लोग 5G की ओर जल्दी मूव करना चाहते हैं। सर अब इससे बचने का क्या उपाय है, क्योंकि लोग जो हैं वो उनको ये समझना होगा कि ये 5G इनेबल फ़ोन है उनका और सिम अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन उसको लेकर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। तो बच कैसे सकते हैं इन चीज़ों से? सबसे पहली बात है, किसी भी फ़ोन के झांसे में ना आए। आपको SMS आए तो उसको फ़ोन ना करें। SMS आते हैं, लोग खुद फ़ोन करके फंस जाते हैं। फ़ोन डायरेक्ट आते हैं तो लोग उसमें फंस जाते हैं। आपने किसी के भी फ़ोन पर इस तरह से भरोसा नहीं करना। टेलीकॉम ऑपरेटर फ़ोन कर करके किसी का सिम अपग्रेड कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि करोड़ों सब्सक्राइबर होते हैं, 60-70 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इंडिया में। यदि ये सबको फ़ोन करके वो सिम अपग्रेड करने लगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बात पर भरोसा ना करें कि ना तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे फ़ोन करके आपको सर्विसेज ऑफर कर रहा है प्रोएक्टिवली, ना टेलीकॉम ऑपरेटर। आपको ना कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको 4G to 5G कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपका ऑलरेडी सिम जो है वो 5G कंपेटेबल है। आपके पास यदि फ़ोन 5G नहीं है तो वो 5G आप फ़ोन ले लीजिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हर 5 में से एक फ़ोन जो आज इंडिया में है वो 5G कंपेटेबल होगा। जिस हिसाब से लोगों ने अपग्रेड किए हैं फ़ोन, जो भी लेटेस्ट फ़ोन है वो 5G सपोर्ट के संग ही मिल रहे हैं। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको जस्ट वेट करना है कि आपके एरिया में जैसे ही 5G नेटवर्क आएगा आपको उसमें एक ऑप्शन दिखने लगेगा, आप स्विच कर सकते हैं। सर फिर भी अगर कोई जो है इस झांसे में फंस चुका है, उसके पास क्या सॉल्यूशन है? वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है, कहाँ पर अपनी बात ये रख सकता है? देखिए, इमीडिएटली यदि आपका सिम बंद हो जाता है, क्योंकि होगा कि आपका सिम बंद हो जाएगा और सिम उसके हाथ में चला जाएगा, और धीरे धीरे आपका व्हाट्सएप भी चला जाएगा और फिर सारे सोशल मीडिया अकाउंट जाने लगेंगे। आपको यदि जरा सा भी लगे कि मेरा सिम बंद हो गया है, आपको किसी दूसरे नंबर से तुरंत हेल्प डेस्क जो टेलीकॉम ऑपरेटर का है, जैसे एयरटेल, रिलायंस, सबके जो टोल फ्री नंबर्स हैं उन पर कॉल करके तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कि मेरा सिम बंद हो गया, मैं इसका ओनर हूँ, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। आप किस 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं, जो गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन है, कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो सीधे सीधे फाइनेंशियल फ्रॉड से लिंक होता। यदि आपका जैसे ही सिम कंप्रोमाइज़ होगा, अगला स्टेटमेंट आपका यही होगा कि मेरे पैसे निकल गए। तो इससे पहले कि वो पैसे निकलें और आपका सिम बंद हो जाता है, 1930 पर कॉल करके बता दें कि भाई मेरा सिम बंद हो गया और मुझे जिसके पास भी है वहाँ भी ब्लॉक कर दिया जाए, ही शुड नॉट बी एबल टू यूज़ इट। और आप टेलीकॉम कंपनीज को इन्फॉर्म कर दें तुरंत, और तुरंत जो स्टोर्स होते हैं जहाँ फिजिकली आपको जाना पड़ेगा आप, और अपना आईडी देकर आपको नया सिम इशू कराना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। तो देखिए हम आपको बता दें, कई राज्यों में पुलिस द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस तरीके के स्कैम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले तो आपको ये पता करना ज़रूरी है कि केवल 13 शहरों में ये अभी तक 5G जो है वो लॉन्च किया गया है। तो अगर ये पता कर लें कि आप उन शहरों में हैं जिस जगह पर आप ये देख रहे हैं, आपको कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आपको हम 5G इनेबल करेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि केवल 13 शहरों में ही अभी 5G लॉन्च किया गया और कई जगहों पर अभी भी टेस्टिंग फेज में ही है 5G। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी गवर्नमेंट की तरफ से जो है कॉल नहीं जाता है, कहीं आपको जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो कॉल नहीं करेंगे 5G इनेबल के लिए। बहुत ज़्यादा संभावना है इस बात की कि आपका जो फ़ोन है वो 5G इनेबल जो है ऑलरेडी हो। अगर आपने हाल के दिनों में अपना फ़ोन लिया है तो याद रखिए वो 5G इनेबल होगा। उसके फीचर्स को देखिए, और सिम जो है वो जैसे ही आप उस नेटवर्क क्षेत्र में आएंगे जहाँ पे 5G इनेबल है, आपका अपने आप ही ऑटो अपग्रेड
अपग्रेड जो होता है वो हो जाएगा और 5G के क्षेत्र में आप आ जाएंगे, आपका नेटवर्क 5G में आ जाएगा। तो इस वजह से किसी झांसे में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, कहीं अपने अकाउंट की डिटेल शेयर ना करें, और कहीं किसी भी तरीके के मैसेजेस आते हैं तो उन मैसेजेस पर कोई रिस्पॉन्स ना करें, वरना आपको ये बहुत भारी पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।